जनता की जीत है। 10 साल से जो देश में अन्याय था उसके ऊपर न्याय की जीत है। राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा निकाला और जो न्याय का वादा किया 5, उसे देश की जनता ने अपनाया। और जो महंगाई से त्रस्त थे उन लोग, और जो सिर्फ पूंजीपतियों की भलाई हो रही इस देश में, और महाराष्ट्र की जो संस्कृति का अपमान हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई, जो महाराष्ट्र के लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं था, इस सब चीज़ों का जवाब मोदी और अमित शाह के कान में बहुत ज़ोर से लोगों ने इन पटाखों के माध्यम से बताया है। और संजय पाटिल जी यहाँ ईशान्य मुंबई के लोकप्रिय उम्मीदवार थे, माजी खासदार रहे, और फिर एक बार लोगों ने उन पर अपना भरोसा जताया है और भारी बहुमतों से वो जीत कर आए। और 10 साल पहले का उनका नारा जनता को याद आया, जब उन्होंने कहा कि 15 लाख हर एक गरीब के अकाउंट में देंगे। तो उसी तरीके से जैसे इन्होंने 400 पार कहा, तो देश के जनता को ये लगा कि 400 पार पेट्रोल, डीजल, दाल की कीमतें होंगी, दूध की कीमत होगी। इस बात से जनता ने डर करके बीजेपी को नकारा और इंडिया अलायंस को जिताया। ये मैं कहना चाहता हूँ। संजय दीना पाटिल हमारे अपने भाव हैं, और जिस तरीके से वो हमेशा से काम करते आए और ऊर्जा के साथ इस बार वो करेंगे, ये मैं शुभेच्छा देता हूँ और पूरी आशा रखता हूँ। ये तो पहली बात तो राहुल गांधी की मेहनत है और संजय पाटिल का काम है, और ये सब कार्यकर्ताओं का काम है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जो नरेंद्र मोदी ने सत्ता का दुरुपयोग किया था, और ये दुरुपयोग करके लोगों ने सहा, और लोगों को जब लगा कि ये गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जनता की लूट हो रही है, जनता को त्रासा दिया जा रहा है, तो जनता ने उनको दिखा दिया, उनकी औकात दिखा दी, उनको हार दिखा दी। बल्कि थोड़े वोटों से वो जीते हैं, लेकिन एक टाइम वो पिछाड़ी पे थे, और ये बहुत बड़ी बात है, जब ये नरेंद्र मोदी पिछाड़ी पे गया, यही उनकी हार थी। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, सक्सेस दिख रही है? उन्होंने जोड़ दिया भारत को, भारत जोड़ो, भारत मोहब्बत से जोड़ दिया, पूरी मोहब्बत से जोड़ दिया है। और राहुल गांधी आगे आगे देखो होता है क्या। जो पप्पू है पापा बन गया है, अब पप्पू बनाया था उसको, अब वो पापा बन गए हैं। जो मुझे सुनाई दे रहा है 35,000 की लीड मिली है संजय बाबू को। माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म हुआ था मोदी राज में, माइनॉरिटी ने खटाखट जो राहुल जी की भाषा में वैसा वोट डाला है, और इसका परिणाम ऐसा है कि 35,000 की लीड मिली है। 3 आमदार, और यहाँ तक का मोदी जी ने यहाँ तक का रोड शो किया था घाट कॉलेज में। इतना लोग तरस थे बीजेपी से, यही वजह से बीजेपी के अगेंस्ट गया ये जो वोटिंग उनका, और भाऊ को इतनी अच्छी लीड मिली। संजय भाऊ जे बहुमताने जिंकून आलं, त्याचं सगळ्यात मोठं कारण असं आहे की गेल्या 10 वर्ष अगोदर ज्यावेळी संजय भाऊ इथले ईशान्य मुंबईचे खासदार होते, त्यावेळी हॉस्पिटलचा प्रश्न असो, बेरोजगारीचा प्रश्न असो, सामान्य जनतेला भेसवणारे सगळे प्रश्न, मग ते गटर नालीपासून ते पार त्यांचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोचवायचं काम संजय भाऊंनी केलेलं आहे। तसंच त्यांनी युवकांना जे बेरोजगारीपासून फिरत होते त्यांना आपल्या माध्यमातून शक्य होईल तेवढी मदत करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला, की जेणेकरून माझ्या ईशान्य मुंबईमधला कुठलाही युवक हा बेरोजगार राहता कामा नये, एवढं संजय भाऊंनी नेहमी दक्षता घेतलेली आहे। 400 पार का जो नारा जो है बीजेपी लगा रही थी, और जनता ने जो है बीजेपी को आज करारा जवाब दिया है, क्या कहेंगे? फेल हो गया। 400 चालेल ना, 400 पार जो नारा होता हा त्यांचा होता, आपकी बार 400 पार, पण लोकांनी त्यांना आपकी बार तडीपार करून टाकलेलं। त्याचं सर्वात मोठं कारण असं आहे की वाढती महंगाई, वाढतं बेरोजगारी, आणि अपुरं शिक्षण आणि अपुरं हॉस्पिटलची त्यांची व्यवस्था, हे कुठल्याच सामान्य माणसाला परिपूर्ण करू शकली नाही आणि मान्य नाही। त्यामुळे आज त्यांनी जनतेनी, आणि ईशान्य मुंबईतच नाही, पूर्ण मुंबईतच नाही, पूर्ण भारत देशामध्ये बीजेपीला नाकारलेलं आहे। त्यांच्या कर्माची फळं त्यांना मतदारांनी त्यांच्या मतपेटीमधून त्यांना दाखवलेली आहे। साबित कर दिया है कि आज भी जो है वो शिवसेना उद्धव साहब को जो है इस तरीके से चाहते हैं, वो क्या कहेंगे? जनता ने जो है बहुत बड़ा हाथ है जनता का इस
बार जो है जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में जो है सीट मिली है, काफ़ी बहुमत से जो है वीर कोटेचा और अनिल देसाई जैसे लोग जो है जीतकर लाए हैं। राहुल चिवाटे जैसे एमपी को जो है टक्कर जो है दिया गया है, क्या कहेंगे जनता को, क्या कहेंगे सर? मैं जनता को इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि आपने दिया हुआ आशीर्वाद, आपने दिया हुआ विश्वास, जो अभी चुन के जितने भी विधायक आए ये आपका विश्वास तोड़ेंगे नहीं और ये बीजेपी जैसे झूठे दावे, झूठे वादे करेंगे नहीं। ये जो बोलेंगे यही वो करेंगे। और पहली बात तो ये उद्धव जी ठाकरे ने जिस तरह से 25 साल बीजेपी को साथ लेकर भाईचारा बनाकर सत्ते में रहा, लेकिन वही बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के पीछे खंजीर घुपेसा और उनको उनके ही पक्ष से बाहर निकाला, उनका ही पक्ष चिन्ह छीन लिया। तो इस तरह बेखुददारी और बेहया बीजेपी के साथ रहने के लिए आम जनता भी तैयार नहीं। इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। संजय दीना पाटिल को और इस इलाके की जो जनता को किस तरीके से शुभेच्छा देंगे? संजय भाऊ पाटील यांना एवढंच सांगेल की आपण आता खासदार झालेला आहात, यापुढेही तुम्ही 10 वर्ष अगोदर खासदार होता, पण ज्याप्रमाणे तेव्हा प्रश्न सोडवले त्याच्या 10 पटीने 100 पटीने संजय भाऊ युवकांचे, शिक्षणाचे, बेरोजगारीचे आणि हॉस्पिटलचे जेवढे प्रश्न असतील तेवढे संजय भाऊ आम्ही विश्वासाने सांगतो 110% सांगतो की ते पूर्ण करतील। आणि जनतेंना हार्दिक शुभेच्छा दिला की आपण जो आशीर्वाद मतरूपाने संजय भाऊ पाटील यांना ईशान्य मुंबईत दिलेला आहे, हा आशीर्वाद कायमस्वरूपी असो आणि तुमच्या ज्याही मागण्या असतील, जेही तुमचे प्रश्न असतील, संजय भाऊ त्याच्यावर 110 खरे टक्के उतरणार म्हणजे उतरणार। पहले तो संजय भाऊ को हमारे पूरा ईशान्य मुंबई जो कांग्रेस के तरफ से सभी को, छोटे बड़े बुजुर्ग को हाथ जोड़ करके सबको नमस्कार करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं कि संजय भाऊ पाटिल जो आप लोग के आशीर्वाद से जीत के आ रहे हैं, ये आप लोग का आशीर्वाद है, पूरी जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम सबको शुभेच्छा देना चाहते हैं। और भाऊ देखिए, भाऊ को जिस दिन सीट डिक्लेयर हुआ उसी दिन भाऊ का सीट क्लियर हो गया, क्योंकि आप मानोगे नहीं, भांडुप में, मुलुंड में, बिकरौली, घाटकोपर, कांजूर, शिवाजी नगर, मानखुद, गोवंडी, भाऊ को सब अपना भाऊ मानते हैं। भाऊ मतलब अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, ऐसा लोग मानते हैं उनको। और इतना प्यार है लोगों के लिए, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका कि लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं और वो लोगों के लिए काम करते हैं। कोई बच्चा भी हो, जाते रहेंगे आगे, जब नजर जाएगा फटक से गाड़ी रोक करके और पीछे देख करके उसको हाय कब करके जाएंगे। यही मैं संजय भाऊ की तरफ से सभी जनता को धन्यवाद देता हूं। और मैं श्री राहुल गांधी जी का एक बब्बर सिर कार्यकर्ता हूं, ये सभी का बब्बर सिर कार्यकर्ता हैं। जो जिस हिसाब से राहुल गांधी ने काम किया, जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे जी ने काम किया, प्रियंका गांधी ने काम किया, उस हिसाब से हम लोग उनके आदेश को पालन किया। और आने वाले समय में हम और आगे जाएंगे और हम लोग विधानसभा भी जीत के दिखाएंगे। महाराष्ट्र में हमारा मुख्यमंत्री होगा। देखिए, संजय दीना पाटिल बहुत पहले से जो है कि NSY से लेके खासदार तक का उनका सफ़र रहा। वो आमदार भी रहे, उन्होंने भांडुप की जनता का प्रतिनिधित्व किया। इस मुंबई शहर में जब से भाजपा का शासन था, आप गोरेगांव आरे कॉलोनी शेड का मसला देख लो, मेट्रो शेड का मसला देख लो, या ट्रैफिक के इशू देख लो, महंगाई देख लो, ये सब को देखते हुए मुंबई की जनता ने फैसला लिया कि इस बार जो इनके 6 खासदार हैं NDA के, उनको बदलना है, जिसमें से हमने 5 जगह हम जीत रहे हैं। एक बड़ा बदलाव है। सर, किस तरीके से शुभेच्छा देंगे तो संजय दीना पाटिल को? मैं भाव को ये शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि इस जनता ने आपको ये जो विजय का प्रतिशत दिया है, जनता का काम करिए और आने वाले 5 सालों के बाद वापस आप इस ईशान्य मुंबई के लोकसभा क्षेत्र का वापस आप प्रतिनिधित्व करिए, क्योंकि इस देश को विकास सिर्फ महाविकास आघाड़ी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। सर, जनता के लिए आज जो है बहुत बड़ा दिन है, किस तरीके से जश्न मनाने वाली है महाविकास आघाड़ी? ये एक अन्याय के ऊपर न्याय की विजय का ये जीत है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे वो खुद आर पार हो गए। और इस बार कांग्रेस जो
जिसने देश को मजबूत और प्रगति दिया है और वापस आगे भी देती रहेगी। उसके साथ ही हम ये जश्न मनाएंगे और लोकतंत्र की ये विजय है। लोकतंत्र में कोई तानाशाह नहीं रह सकता, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। शुभेच्छा तो हमारी पहले से ही थी, हमको मालूम था वो आने ही वाले थे। ये सब राजनीति है ना, ये गली का खेल चालू है। तो अब जनता है वो सुधला नहीं, वो बराबर वोट हम लोग को ही देने वाले थे। हम लोग तो पहले से ही गारंटी की थी कि संजय पाटिल ही आने वाले। हाँ, और शुभेच्छा यही रहेगी, अभी आगे का सरकार हमारा आएगा, उद्धव साहब पंतप्रधान होना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। महाराष्ट्र से जो उद्धव साहब ने जो नारा लगाया था अपनी बार भाजपा तड़ीपा, वो नारा जो है सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्या आएगा ही, सच होएगा ही। ये लोग ने जो हमारे पास जे थे एमएलए बोलो कि वो खासदार विदार थे, वो लोग ने छक्के पंजे करके अपने पास लिया। हाँ, और ये जनता है ना, वो क्या इतनी भोली वाली नहीं है। अब छोटे बच्चों को भी पूछेंगे ना तो वो सब जानता है राजनीति। इतना अभी जनता होशियार हो गई है और ये लोग को दिखाना ही था। सब जनता बोल रही थी कि ये लोग को हम लोग उनकी जगह दिखाएंगे और ये जनता ने निकाल दिया है और भाजपा को तड़ी पार किया है। जनता ने जो है उद्धव साहब को इतना प्यार दिखाया है इस बार, क्या कहेंगे जनता को? अरे जनता, क्योंकि कोरोना जैसा जो बीमारी आई थी उसमें अपना जो उद्धव साहब ने काम किया है, वो अपना बाहर का देश ने भी उनकी वो काम की तारीफ की और वो एक ही वजह से हाँ आज उद्धव साहब इतना काम कर रहे हैं। खुद आप बीमार थे फिर भी वो हम लोग जैसे शिव सैनिक थे उनके वो काम कर रहे थे रास्ते पे उतर के, और वो हमारे साहब जो आदेश देते थे वो हम लोग सर आंखों पे लेके काम कर रहे थे और उसका ये नतीजा है कि आज हमारा सीट आ गया है।